अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उम्रा का व्लॉग। हम लोगों ने फ्राइडे को उम्रा किया था, तो मैंने कहा फ्राइडे को शेयर करती हूँ। और ये मेरा बेस्ट व्लॉग होगा मेरे चैनल पे, क्योंकि इसमें मैं उम्रे का आपके साथ अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से हम होटल से निकले थे। होटल से सिर्फ हरम का रास्ता जो है वो 5 मिनट्स का था। ये हरम के ज़हन में हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम जो बाब फहद है वहाँ से एंटर हुए थे उम्रा के लिए। अब इन्होंने ये कर दिया कि जो मर्द हैं वो एहराम के बगैर नीचे सहन में नहीं जा सकते हैं, तो एहराम के साथ आपको जाना होता है। इसलिए वहाँ पे अब रश इतना ज़्यादा यानी कम हो जाता है। यहाँ पे अब हम लोग जाने लगे हैं नीचे। ये सामने गेट नज़र आ रहा है। हम सब इतने एक्साइटेड थे, इतना हमें सुकून मिल रहा था यहाँ पे आके, मज़ा आ रहा था। मौसम भी अच्छा हो गया था और रश भी इतना नहीं था इस टाइम पे। देखें बच्चे भी जा रहे हैं और इनका बाद में आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। और राफ़ी माशाल्लाह इतना अच्छा रहा उम्रा के दौरान। और वानिया नाया भी बिल्कुल इन्होंने तंग नहीं किया। यहाँ से अब हम लोग एंटर होने लगे हैं और हम सब नीचे देख रहे थे ताकि जब काबा पे हमारी पहली नज़र पड़े तो हम दुआएं करें। और इतना हम इमोशनल हो गए थे, बच्चे भी हमें देख के इस तरह हो गए थे। तो काबा जो है ना, मैं जैसे हमें पिक्चर्स में नज़र आता है ना, पास से काबा का इतना रूप है, इतना एक आंखें आपकी ठहर सी जाती हैं देख के कि वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है और इतना मज़ा आता है काबा को देख के कि सामने इतनी लाइट्स, ये वो बिल्डिंग्स हैं, उनको देखने को दिल नहीं करता। दिल करता है काबा को देखते रहें। और ये आप लोग खुद जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि टीवी में इस तरह हम भी देखते रहे थे ना, लेकिन वहाँ जाके काबा को देख के एक बहुत ही आपकी डिफरेंट जो है ना वो आपको फील होता है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा रहा। यहाँ पे अब हमने तवाफ़ स्टार्ट कर दिया था और बच्चों के साथ वानिया मेरे साथ थी। और राफ़े ने माशाल्लाह सिर्फ लास्ट वाले चक्कर में वो ज़रा थक गया था, बाकी वो खुद ही चल के करता रहा और बहुत एंजॉय किया। देखें रश भी इतना कम है इस टाइम पे। हमने रात को किया था। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो रात को उम्रा करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और दिन में धूप भी होती है। तो यहाँ पे इजीली हमारा जो तवाफ़ है ना वो हो गया था। मेरा ख्याल आधे घंटे में हमने तवाफ़ कर लिया था। और बच्चों को खाना खिलवा के लेके जाएं ताकि वो टायर्ड ना हों, उन्हें भूख ना लगे। और अल्लाह का शुक्र है कि वज़ू भी हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चों ने सही रहे। और आफ़े तो छोटा ही था, वानिया नाया का था और हमारा भी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और तवाफ़ करके फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। यहाँ पे अब हम लोग मकाम इब्राहिम पे हमने नफ़ल पढ़े और इसके बाद अब हम आब ज़मज़म पिएँगे। तो आप जो है वो हमने जैसे सब लोगों को पता ही है कि हिजर असवद से स्टार्ट करते हैं और 7 चक्कर इस तरह लगाने होते हैं। तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना हमने एंजॉय किया एज़ अ फैमिली। अल्लाह ताला से दुआएँ की, सबके लिए दुआएँ की, अल्लाह ताला सबको बुलाएँ जिनके जो मसले हल करें, जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, सबके लिए अल्लाह ताला से हमने दुआएँ की। और यहाँ पे मुझे भी अब दो। हम लोग आबे ज़मज़म पी रहे राफे हैं को भी और दो। उसके बाद अब हम सही के लिए जाएँगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे उम्रा। Look, there's even like a the line can press it. यहाँ पे अब हम लोग सही की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे तवाफ़ करके, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ही जो हैं वो थक ना जाएँ। तो बच्चों के साथ मैं आप लोगों को यही मशवरा जो दूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि तवाफ़ करके आप थोड़ी देर बैठ जाएँ, फिर उसके बाद आप ये जो है सही के लिए जाएँ। और सही में भी लोग जो हैं 1-2 चक्कर लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है। और आपको जो है वो आपके पाँव थक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर से भी लगे हैं 1-2 जगह पे, तो वहाँ से चल-चल के आपके पाँव थक जाते हैं। तो जो जूतों के लिए हमने जो वो बैकपैक सा होता है वो ले लिया था। सबके जूते वहाँ थे और यहाँ पे ग्रीन लाइट से आपने भागना होता है। और यहाँ पे बच्चों ने इतना एन्जॉय किया, नाया, राफ़ी, उनको तो पता ही नहीं था। वो तो जब हम जा रहे होते थे सफ़ा से मरवा की तरफ, उन्हें ग्रीन लाइट का ही होता था कि ग्रीन लाइट कब आएगी और हम रन करेंगे। बहुत माशाल्लाह एन्जॉय किया और ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जो हज, उम्रा वगैरह होता है, ये आपको जवानी में ही है। वहाँ पे बूढ़े लोग भी हम देख रहे थे ना, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो अल्लाह ताला सबको इतनी हिम्मत दें कि वो अपनी जवानी में उम्रा हज करेंगे। देखें बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो नाया, राफ़े तो बिल्कुल नहीं हाथ में आ रहे थे और इतना यहाँ रश था, मुझे ये था कहीं इधर-उधर ना हो जाएँ। और राफ़े देखे कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है एहराम में। और बिल्कुल इसने तंग नहीं किया कि मैंने नहीं पहनना, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि ये क्या है, डिफरेंट सी चीज़ है। लेकिन उसने, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल तंग नहीं किया। जैसे अल्लाह ताला की तरफ से इनमें जैसे कामनेस आ गई थी इन तीनों
दोनों बच्चों में और फिर वानिया माशाल्लाह बड़ी है, तो वो इनको लेके आगे जाके जहाँ पे ग्रीन लाइट ख़त्म होती थी वहाँ पे खड़ी हो जाती थी, तो हम दोनों फिर पीछे आ जाते थे। तो ये देखें नाया की आप स्पीड चेक करें, और ये वानिया है, और तीनों माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे। तो राफ़ी की प्राम हमने बाहर खड़ी की थी, वो नीचे सहन में नहीं आने देते। अगर आपने प्राम के साथ उम्रा करना है तो फिर आपको सेकंड फ्लोर पे करना पड़ता है, और वो काफ़ी लंबा चक्कर हो जाता है। तो जैसे मर्द हज़रात को नहीं आने देते हैं एहराम के बगैर, तो वो लोग फिर दूसरी मंजिल पे जाके वहाँ उम्रा करते हैं, तो वो काफ़ी लंबा चक्कर है। तो प्राम हम यहाँ सफ़ा मरवा पे भी नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमने बाहर खड़ी की थी, तो दोबारा फिर एंटर होने में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगना था, तो इसलिए हमने राफ़ी को उठा लिया था। दूसरे उम्रे में तो उठा के उसे कराया, लेकिन पहले उम्रे में वो बहुत खुश था। ये देखें फिर हमारा एक चक्कर उधर को आ गया है, और अब ये ग्रीन लाइट पे फिर भागेंगे। और बच्चों के साथ ये भी मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग कोई स्नैक्स या इस तरह का कुछ रख लें, क्योंकि आब ज़मज़म तो वहाँ हर जगह होता है। जैसे कोई फ्रूट रख लें, इस तरह जैसे हम मस्जिद में जाते थे तो ले जाते थे, नहीं तो इन्हें भूख लग जाती है, फिर आपको निकलना पड़ता है। फिर दोबारा नमाज के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जब हमने मस्जिद आना होता है। तो अब हम लोग उम्रा करके आ गए थे, तो मैं आपको ये काफी दिखाती अच्छा हूँ। है, काफी है ना आया। कैसा लगा उम्रा करके आपको? हाँ वहाँ यार हमारे राफे को बुखार हो गया आके, अब इसको दवाई दे रही हूँ। यहाँ हम जा रहे हैं मस्जिद अल हराम, ये क्लॉक टावर है, वो कबूतर चौक है। उम्रा करके फिर मेरे मोबाइल की एक चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, और बच्चों के साथ फिर हम थक गए थे। हमने खाना तो हम खा के चले गए थे, चाय वगैरह ली, बच्चों को आइसक्रीम लेके दी, और फिर हम होटल आ गए थे। और यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं। हम चले गए थे ज़ोहर के टाइम, और हम जो है वो मगरिब इशा तक वहाँ पे ही रहे थे। यहाँ पे अब हम लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। यानी मैं तो जा सकती थी नीचे, लेकिन बच्चों के साथ भी प्राम थी, तो हम जो है वो सेकंड फ्लोर पे जाके बैठ गए थे। मस्जिद के अंदर सारे एसी लगे होते हैं, बाहर आपको गर्मी लगती है, लेकिन अंदर सारे एसी लगे होते हैं। ये क्लॉक टावर, मक्का टावर, ये सारे वो हैं। इसके अंदर भी मॉल है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ फिर हम लोग आ गए थे अंदर मस्जिद में, और अब नमाज का टाइम होने लगा था। फिर हमने नमाज पढ़ी, बच्चों ने कुरान वगैरह पढ़ा, नफल पढ़े। यहाँ पे काबा ऊपर से जो नज़र आता है, ये वो वाला एरिया था। तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे भी आप तवाफ़ कर सकते हैं अगर आपने हराम नहीं पहना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग तवाफ़ कर रहे थे, जैसे व्हील चेयर वाले भी यहाँ पे करते हैं। और ये यहाँ पे ज़मज़म हम पी रहे हैं, और इतना मज़ा आता था, ठंडा वाला भी था, दूसरा भी था, और बहुत ही सुकून मिलता था आप ज़मज़म पी के। तो बच्चों ने तो हर कूलर के पास बैठना होता था। यहाँ पे फिर जी हमारे बच्चों को लग गई भूख, हालांकि हम स्नैक्स भी लाए थे, वहाँ पे भी लोग चीज़ें दे रहे होते हैं, तो हम इनको लेके जा रहे थे क्लॉक टावर। वहाँ पे अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये असर का टाइम अभी हमने ज़ोर पड़ी थी, तो असर फिर हम बाद में नहीं, असर पढ़ ली थी, और मगरिब के टाइम में भी टाइम था। तो अब हम लोग जा रहे हैं। ये मक्का टावर आ गया है, क्लॉक टावर आ गया है। तो क्लॉक टावर के अंदर भी काफ़ी फ्लोर पे इनके रेस्टोरेंट्स हैं, और हर तरह के यानी आपको फूड मिल जाता है, पिज़्ज़ा, चाइनीज़, जो आपने खाना है। लेकिन जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसके ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट इब्राहिम खलील रोड पे हैं, जहाँ पे हमारा होटल था, उसके बिल्कुल आगे पीछे हर तरफ उसके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे। तो वहाँ से हमने ज़्यादातर खाना जो है ना, हमारे बच्चों को चिकन का सालन और रोटी अच्छी लगती थी, तो हम वही लेते थे। तो ये यहाँ पे इन्होंने शेक्स वगैरह लिए थे, और जैसे स्नैक्स से खा लिए थे। उसके बाद जाके फिर हमने घर ही उधर खाना खाया था बच्चों को लेके। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे दोबारा मस्जिद। ये देखें, ये फोर्थ फ्लोर पे हम बैठे हैं। राफे को पिज़्ज़ा ले दिया था, वानिया ने एक चाइनीज़ सा पता नहीं कुछ लिया था। और ये इनका ये एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ पे भी नमाज का इन्होंने बनाया हुआ है, अगर आप वहाँ नहीं जा सके इस टाइम पे, तो आप यहाँ पे अंदर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये देखें, ये सारा जो है ये क्लॉक टावर है। और ये सोवेनियर की शॉप बनी थी, जैसे हमने मैग्नेट लेने हैं या कोई बैग्स लेने हैं जिस पे मक्का लिखा है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये क्लॉक टावर के अंदर से जैसे व्यू है बाहर मस्जिद, जो मस्जिद का सहन है, क्योंकि जब नमाज का टाइम होता है तो हर जगह जो है वो लोग नमाज पढ़ लेते हैं। वो जहाँ के इब्राहिम खलील रोड जहाँ पे हमारा होटल था, वहाँ पे तो सड़क पे ही लोग, जैसे दुकानें बंद हो जाती हैं और सड़क पे सब लोग जाए नमाज बिछा लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं। इतना अच्छा लगता है देख के।
फिर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर हम होटल की तरफ वापस आ गए थे। अब मैं आपको थोड़ी-सी इब्राहिम खलील रोड दिखा देती हूँ। ये कबूतर चौक है, इसके बिल्कुल सामने हमारा होटल था और यहाँ पे गोल्ड की शॉप्स भी हैं और इतने अच्छे-अच्छे वहाँ पे इयररिंग्स थे। हमने वानिया के इयररिंग्स भी लिए थे, इसको लेके देने थे। और ये इब्राहिम खलील रोड है, यहाँ पे आपको हर तरह के ज्वेलरी और जो अपने गिफ्ट्स लेने हैं वो सब आपको जो है वो जो क्लॉक टावर के पास शॉप्स हैं और यहाँ की शॉप्स में जो डिफरेंस था ना प्राइस का, वो वाक़ई बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर है वहाँ पे उनका किराया ज़्यादा, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो ये इब्राहिम खलील रोड है, तो यहाँ पे अब हम लोग होटल वापस आ रहे हैं। ये देखें, ये क्लॉक टावर यहाँ से भी नज़र आता है और जब नमाज का टाइम होता है ना तो ये पूरी सड़क पे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं आने देते हैं। तब यहाँ पे अब हम लोग होटल पहुँचने लगे हैं और रश देखें अब कितना कम है इस टाइम, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे आइसक्रीम भी हमने खाई थी, इतने मज़े की आइसक्रीम यहाँ पे मिल रही थी ना, जैसे यहाँ स्वीडन में आइसक्रीम भी इतने मज़े की नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे हमें पाकिस्तान की याद आ गई आइसक्रीम खा के भी। मैंगो आइसक्रीम हम लोगों ने खाई थी, फ्रेश जूसेस मिल रहे थे। इस रोड पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा होटल है, अब हम लोग जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद रात को, क्योंकि यहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे ज़ुकाम हो गया था। ये हमारा होटल है। तो फिर मैं रात को जब मैंने दवाई खाई, चाय पी, उसके बाद रात को मैं गई थी हतीम में, अब वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं हतीम में जा रही थी और काबा को मैंने टच करना था, तो थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हो गई थी, तो बच्चों को मैंने इसके डैडी के पास छोड़ा और फिर मैं चली गई थी अकेली। और इतना मुझे मज़ा आया, इतना मैंने इंजॉय किया, काबा को टच किया। हतीम में काफ़ी लंबी लाइन थी, वहाँ पे मैं तकरीबन घंटा खड़ी रही। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बारी आ गई और अभी भी काफ़ी रश है, लोग आ रहे थे। और यहाँ पे अब मैं सेन में जा रही हूँ नीचे, बाबुल मलिक फ़हद जो है वहाँ से मैं एंटर हुई हूँ, जो 79 है मेरा ख्याल, 79 नंबर गेट जो है। तो ये देखें अभी इतना रश नहीं है, तो औरतों की उन्होंने लाइन लगाई हुई थी जब मैं वहाँ पे पहुँची। ये देखें अभी लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तो इस टाइम पे भी अगर आप उम्रा करें तो ये बेस्ट टाइम है। तो बच्चे भी फ्रेश रहते हैं और उन्हें ज़्यादा फ़ील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा रश है, धक्के नहीं जैसे हैं वो नहीं होते हैं। तो ये अब मैं हतीम की लाइन में जाने लगी हूँ। देखें सामने मकाम इब्राहिम भी है और मकाम इब्राहिम बच्चों ने भी टच किया जब हमने दूसरा उम्रा किया था। और बहुत पास हो जाता है जब इतना रश नहीं होता। ये देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे जब मैं अकेली आई थी तब मैंने बनाई थी वीडियो, तो तब मैंने भी टच कर लिया था, दुआएं की, और उसके बाद फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और हतीम की ये देखे लाइन लगी है लेडीज़ की। कुछ लेडीज़ अभी अंदर हैं, इनको निकाल रहे थे क्योंकि औरतें निकल ही नहीं रही होती हैं, और जब एंटर होना होता है इतने धक्के दिए ना औरतों ने। और यहाँ पे ये हमारा जो ग्रुप है वो बिल्कुल पास पहुँचने वाला था, उस पर भी इतने धक्के दिए, इतनी मुश्किल में अंदर गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था ऐसे मुझे सांस नहीं आनी, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी और मैंने भी अंदर जाके हतीम में नफल पढ़े, काबा टच किया। अभी मर्द हजरात का टाइम है, 15 मिनट 5 मिनट जैसे मर्दों को देते हैं 5 मिनट औरतों को देते हैं, इस तरह लाइन्स लगवाते हैं रात को 1 बजे। तो ये टाइम जो है वो डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे मैं टीम में एंटर हो गई हूँ, औरतों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था। मैंने काबा टच किया, नफल भी इतनी मुश्किल जगह मिली, वहाँ पे पढ़ लिए और इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। सबके लिए दुआएं की काबा टच करके, और इतनी प्यारी खुशबू काबा से आती है, इतना मज़ा आता है टच करके और सुकून मिलता है। और आपको आप दुआएं कर सकते हैं अल्लाह ताला से, और पास से काबा देखें, इसकी चादर कितनी प्यारी है। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नफ़ल पढ़े दोबारा, और नफ़ल पढ़ती रही थी और वहाँ पे रहनुमा बिछा के मैं बैठ गई थी। ये मैं अभी ज़मज़म पी रही हूँ और काबा के सामने आप बैठे हैं, और यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठे होते हैं और काबा को देख रहे होते हैं, जैसे एक सुकून सा मिलता है। तो मैं भी काफ़ी देर यहाँ पे बैठी रही, मैं अपना जान-नमाज़ ले आई थी। ये भी आप लोगों के लिए टिप है कि आप लोग अपना जान-नमाज़ ज़रूर लेके जाएँ और मास्क पहन के जाएँ, अगर आप लोगों ने इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया था आके, मेरे हस्बैंड को, हम बहुत ज़्यादा बीमार रहे थे। और वहाँ पे क्योंकि हर दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के वायरस आते हैं। मैं जा रही थी होटल वापस, और मैं जा रही हूँ वापस होटल। ये वाला मेरा अबाया सबको बहुत पसंद आया, मेरी फ्रेंड का था।
उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकली तो मुझे भूख लग गई, फिर मैंने बर्गर ले लिया और यहाँ पे बैठ के मैंने खाया। इतना मज़े का ये बर्गर था और ये जो बायकॉट है उसके पहले का भी लोग है, तो इसलिए आप लोग ये ना कहना कि मैं अब KFC खा रही हूँ, तो ये पहले का है। तो ये बर्गर बहुत अच्छा था वैसे। और यहाँ पे अब मैं बैठ गई थी बाहर सेहन में और यहाँ पे भी अभी लोग बैठे थे, इतना रश था और एंजॉय कर रहे थे अपना उम्र का टूर, और मैं भी एंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर मैं होटल चली गई और फिर नेक्स्ट डे जो है वो हमने दूसरा उम्रा करना था और फिर हमारी वापसी थी उससे नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे फिर हम मस्जिद आ गए थे और बच्चों के साथ, और वहाँ पे बैठे रहे थे, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, और फिर हम मगरिब के बाद निकले थे मस्जिद आयशा। वो सेकंड उम्रे का मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं राफेर उसके डैडी जा रहे थे मस्जिद। ये मेरा उम्रा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।